जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, एक दिन एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। बोला कि महाराज, हमें घर से निकाल दिया गया है, 4-5 दिन हो गए, हमें यहाँ रोटी मिल जाएगी। मैंने कहा मिल जाएगी। मैंने उसको रोटी खिलाया। फिर उसने पूछा कि मैं ही रुक जाऊं। समय ऐसा आ गया है कि घर से निकाल दिया। फिर तो यह शरीर है, आज नहीं तो कल इसको निकाला ही जाएगा। ना यह घर परिवार तेरा है, ना शरीर तेरा है। मेरे पास एक आदमी आया, कहने लगा कि महाराज जी, बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा कि जब शरीर ठीक था, समय था, तब तो भजन किया नहीं। कहने लगा कि भूल थी, हम समझे थे कि यही सब भजन है। अब कोई सरल रास्ता बता दीजिए। मैंने कहा कि सारा समय तो निकाल दिया, अब बुढ़ापे में क्या भजन करोगे। मतलब यह है कि लोग आते हैं, नाम दान ले जाते हैं, फिर 20, 25, 30 साल बाद लौट कर आते हैं कि भजन करेंगे। जब समय मिला था तब तो खो दिया, अब जब घर परिवार ने साथ छोड़ दिया तो लौट कर आया, कहता है कि भजन करेंगे। बाप भी तो यही चाहता है कि बेटा पढ़ लिख ले, कुछ कमाई करने लगे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। महात्मा भी यही चाहते हैं कि नाम की कमाई कर लो, अपनी सूरत का काम कर लो, फिर दूसरों की जो बन सके सेवा कर दो। काम तो घर में भी करते हो, यहाँ भी करते हो, पर यहाँ मोह ममता नहीं है, वहाँ घर में मोह ममता है। यहाँ काम करते हो जिस भावना से, यही उदार भावना घर में भी रखो। यह सोच कर काम करो कि मेरा कुछ नहीं है, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पर तुम वहाँ समझते हो कि सब मेरा है, इसी में फंस जाते हो। यह सोचो कि यहाँ भी सेवा करना है और वहाँ भी सेवा करना है और भजन करना है। बच्चों, यह जन्म भूमि है, किसी दिन इसका इतिहास बनेगा, करोड़ों लोग आएंगे। आज तुम्हें घर बैठे रूहानी दौलत मिल रही है, इसके आगे हीरे जवाहरात कुछ नहीं। तुम दीन बनकर इस दौलत को ले लो। यह डंडे और गोले बारूद से नहीं मिलेगी। जो दीन बन जाता है वह मालिक उस पर दयाल हो जाता है। हमारे यहाँ 3 बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। पहला होली, दूसरा गुरु पूर्णिमा और तीसरा भंडारा मथुरा में। इन सब में सभी प्रांतों के लोग आते हैं और अपार भीड़ होती है। आप सब लोगों को बड़ी सावधानी से रहना होगा। समय नाजुक मोड़ पर है, इसे होशियारी से पार करना है। सब लोग अपना अपना काम करो, मेहनत और ईमानदारी से, और उसके बाद भजन करो। समय खराब मत करो। समय निकल जाता है तो पछताना होता है। समय के अनुकूल चलोगे तो ठीक होगा। युग का परिवर्तन होगा, महान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा, ईश्वरीय शक्तियों का सारी मानव जाति पर असर होगा। मानवों के हृदय में नई लहर का जागरण होगा, जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और बताया जाए तो विश्वास नहीं होगा। यह लहर भारत से उठती हुई पूरे विश्व को प्रवाहित करेगी। कम बोलो, कम बोलने से अनेकों लाभ होते हैं, ज्यादा बोलने से संभवतः बात समझ में ना आ सके तो दूसरे उन्हें गलत समझ लेंगे और दंड खड़ा हो जाएगा।
कम बोलने से दूसरे की निंदा या बुराई नहीं करोगे और अनेकों पापों से बच जाओगे। जय गुरुदेव।